हालेलुया। एक धनी मनुष्य का यीशु मसीह से सवाल कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। बहुत ही धनवान युवक यीशु मसीह के पास में आया था। वो अनंत जीवन पाना चाहता है। जीवन पर बहुत मेहनत करी, बहुत बुद्धि लगाई, बहुत पैसा कमा लिया, पर एक बात उसके अंदर में थी कि मैं अनंत जीवन की तरफ में आगे बढ़ूं, उसे मैं प्राप्त करूं। अब उसे लगता था कि ठीक है, बाइबल की तो हर एक आज्ञा का मैं पालन करता हूं, क्योंकि वो इजरायली मनुष्य है। और यीशु मसीह के पास जब आया तो यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया था कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो उसका उल्टा सवाल था कि कौन सी आज्ञाएं। और तब यीशु मसीह ने आज्ञाएं गिना दी थी कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब वो तो बड़ा हियाव में, बड़ी हिम्मत में ये सब तो मैं मानता आया हूँ। लखपन से ही, बचपन से ही सारी बातों को मैं पूरा करता चला आ रहा हूँ। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसे लगता था कि जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं, अभी सब कुछ तो मैं पूरा करता हूँ, पैसा भी बहुत कमाया, जीवन में एक आशीषित जीवन को जिया है, परंतु साथ साथ में मैंने माता पिता का आदर भी किया है, किसी पराई स्त्री पे नज़र भी, चोरी भी नहीं किया है, लोभ भी नहीं किया है, झूठी गवाह, सारी जो आज्ञाएं परमेश्वर की तरफ से सौंपी गई मूसा की व्यवस्था के अनुसार सब मैं करता आया हूँ। परंतु यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, और अपना माल बेच के जाके अब कंगालों को तू दान कर, अब तेरे को स्वर्ग में वो धन मिलेगा। परंतु ये उदास हो गया। परंतु परमेश्वर ही जानता है आपके जीवन की कमी घटियों को। हम जितने विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते, विश्वास करते हैं, अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में क्या कमी घटी है सिर्फ यीशु मसीह ही जानता है। जिस तरह से इस धनवान व्यक्ति ने यीशु मसीह से सवाल किया, हर एक मनुष्य की ऐसी ही मनोभाव होना चाहिए कि वो यीशु मसीह के पास में बैठे और यीशु मसीह से सवाल करे कि प्रभु, मुझे मेरी कमी घटी बता प्रभु जी, और अपनी सामर्थ्य कि हम उसको पूरा करें, ताकि यीशु मसीह के आगमन के दिन में हर एक मनुष्य सिद्ध हो सके। अपने धर्म के कामों पर फूलना नहीं है, बल्कि और यीशु मसीह से सवाल करना है, उसकी आज्ञाओं को प्राप्त करना है। और इस मनुष्य के अंदर में एक ही कमी थी कि वो सिद्ध होना चाहता है, तो एक कमी है सिद्ध होने में, उसको अभी कमी घटी है उसको अनंत जीवन को प्राप्त करने में, और उसको सिद्ध होना है, पूरा परफेक्ट होना है। तो उसको अपना माल बेच के कंगालों को, क्योंकि जीवन भर इसने कंगालों की सेवा नहीं करी है ना, तो आज वो दिन आ गया कि अपना माल बेच के गरीबों को दान करना है, कंगालों को दान करना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम मसीह में हैं तो, और यदि मसीह की आज्ञा को हम देखें तो यीशु मसीह ने कहा, जब तू अपने घर पे भोज करे तो अपने दादा दादी, नाना नानी, कुटुंबियों को और धनवान मनुष्यों को मत बुलाना, पर किसको बुलाना है? लंगड़े, लूले, टुंडे, अंधों लोगों को बुला के उनको भोज कर। वो प्रतिफल नहीं दे सकते ना, तो स्वर्ग में तो उसका प्रतिफल मिलेगा। ये यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु मसीह की आज्ञा है कि जब वो मध्य आकाश में आएगा, अपने पिता की महिमा सहित प्रकट होगा, आकाश में प्रकट होगा, तो यीशु मसीह के जो स्वर्गदूत आएंगे, पृथ्वी से जो लोगों को उठा के लेके जाएंगे, और मालूम है यीशु मसीह है, मेरे पिता के धन्य लोग, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए आदि से तैयार रखा। और कुछ जो उसके बाएं तरफ में श्रापित लोग होंगे। क्यों? भेड़ और बकरियों से यीशु मसीह तुलना कर रहे हैं। भेड़ कौन सी? जो कुछ भी है पास में मिल बांट के खाना, मतलब कि परमेश्वर ने जो भी आर्थिक रूप से आपको और संपत्ति से आपको आशीष दी है, मिल बांट करके उसका इस्तेमाल करना। यानी कि आपके पास में जो इनकम आ रही है, क्या कंगालों की लगातार जैसे अपने संतानों की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, क्या कंगालों की सुधि ली जा रही है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, पिता के धन्य लोग वो हैं, धर्मी लोग वो हैं जिन्होंने भूखों को खिलाया, नंगों को पहनाया, प्यासों को पानी पिलाया, हॉस्पिटल में बीमारों से मिलने के लिए गए, और कैद खाने में, जेल में बंदियों से मिलने के लिए गए। ये है वो धर्म का काम, ये है वो कंगाल लोग जिनकी सेवा यीशु मसीह चाहता है। पर इस धनवान मनुष्य ने ना जीवन भर बहुत कमाया, बहुत आशीषित जीवन था इसका, सारी आज्ञाओं को मानना था, पर कंगालों की सुधि रखना ये भूल गया। अब वो समय आ गया है कि जीवन भर का उसको एक तरह से कर्ज अदा करना है, यानी कंगालों की सेवा करना है। आपने अभी तक नहीं किया है तो शुरुआत करें। पिछला अगला सब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बताएगा कैसे करना है, क्योंकि इसके बिना कोई भी मनुष्य, क्योंकि जो धर्मी है उसको यीशु मसीह की आज्ञा मानना ही है, और यीशु मसीह यही चाहते हैं कि कंगालों की सेवा की जाए।
और इसके लिए रखा है, परंतु सेवा करने के साथ मनुष्य तो आशीषित भी होता है, पर अपने अंत के समय की तैयारी भी करता है। उस दिन की तैयारी करता है जब यीशु मसीह का आगमन होगा, ताकि यीशु मसीह के सम्मुख में हियाव से भी खड़े हो सके और स्वर्गीय स्थानों में अपने उस स्थान को जो यीशु मसीह ने तैयार कर रखा है। जैसे कि यूहन्ना के सुसमाचार 14 उसकी 1, 2 और 3 में यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया था, मैं आऊँगा और अपने साथ तुम्हें ले जाऊँगा। पर यीशु मसीह गए थे जगह तैयार करने, और वो जगह तैयार हो चुकी। यीशु मसीह ले जाना चाहते हैं, पर जब वो आएंगे तो ये कार्य करते हुए मनुष्य को ना देख पाए तो कैसे उस मनुष्य को वहाँ पर वो ग्रहण करेगा। इसलिए अपने जीवन पे ना खो जाए, अपने जीवन की चिंताओं में ना खो जाए, अपने स्वार्थ के बारे में ज़्यादा ना सोचे, यीशु मसीह के विषय में सोचे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो इन छोटे से छोटों के लिए किया तुमने मेरे लिए किया। ये धनवान व्यक्ति बड़ा आशीषित जीवन था, परंतु कंगालों की स्तुति करना ये भूल गया है और अनंत जीवन से वंचित है। ये अभी उदास होकर लौट रहा है, क्योंकि इतनी सारी धन संपत्ति उसको बेचना, गरीबों को दान करना इसके वश में नहीं है भी। इसलिए मेरे प्रियो, वो उदासी आ जाए, वो लज्जा का कारण ठहरे। आज से ही वो कार्य करना शुरू करें। जो धर्मी है वो धर्म का काम करे, और यही प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है। पवित्र आत्मा इसके लिए आपको सामर्थ्य दे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ताकि धनवान व्यक्ति की तरह लज्जित ना हो, निराश होकर अपना लौटे प्रभु के सामने से, बल्कि स्वर्ग में आप ग्रहण किए जाए उन भेड़ों की तरह जिनके पास जो कुछ होता है वो मिल बांट करके, आपके पास में जो कुछ है उसको मिल बांट के इस्तेमाल करना है। आइए आपके लिए प्रार्थना की जाए। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम धन्यवाद के साथ में इन प्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आज आप मांग कर रहे हैं प्रभु जी, भूखों को खिलाना, नंगों को पहलाना और प्यासों को पानी पिलाना। प्रभु जी हालेलुया। बंदी गृह में बंदियों से मिलने के लिए प्रभु जी हालेलुया, और जो बीमार है उनसे मिलने जाना। प्रभु जी आप ऐसा अनुग्रह करें हर एक सुनने वाले पर अभिषेक प्रभु जी, ताकि इन कार्यों में आगे बढ़े और आपके आगमन के दिन कोई लज्जित ना हो सके, बड़े हियाव के साथ में आपके सम्मुख में खड़े हो सके। प्रभु जी हर एक की सहायता और मदद करना। प्रभु जी दया चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थी नाम पर विनती करते हैं, आमीन।